नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड डे एजेंडा। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत। आज हम बात करेंगे एक बयान की जिसके बाद अब राजनीति और ज्यादा बढ़ गई है। मध्य प्रदेश की राजनीति धधकने लगी है। आईएएस संतोष वर्मा अजाक्स के अध्यक्ष, जिनके ब्राह्मणों को लेकर दिए गए बयान पर बवाल थम नहीं रहा है। सवर्ण समाज सड़क पर उतरने की बात कर रहा है, सपाक्स विरोध में खड़ा है। वहीं आजाद समाज पार्टी और आदिवासी संगठन समर्थन में बीजेपी कांग्रेस के ब्राह्मण समाज से आने वाले 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री, विधायक और सांसद जो है वो कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। और अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा वाला नया वीडियो आग में घी डाल रहा है। आज के मिड डे एजेंडा में सवाल यही कि ये मामला कानून का है या फिर राजनीति का या समाज के नेताओं के उतावलेपन का। आईएएस की कुर्सी पर बैठा अधिकारी क्या इस तरह समाज को चुनौती दे सकता है? लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट ये है कि अजाक्स अब भी 2 फाड़ दिख रहा है, वो भी दिखाएंगे और वो भी बताएंगे, चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आईएएस अधिकारी और अजाक्स के अध्यक्ष संतोष वर्मा के ब्राह्मणों को लेकर दिए गए बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। सवर्ण समाज और सपाक्स आईएएस वर्मा के बयान का विरोध कर रहा है, तो आजाद समाज पार्टी और जय युवा आदिवासी शक्ति संगठन संतोष वर्मा के समर्थन में है। ब्राह्मण समुदाय से आने वाले बीजेपी कांग्रेस के 1 दर्जन से ज्यादा जो विधायक, मंत्री और सांसद हैं, वो भी संतोष वर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। इसके बाद भी सरकार संतोष वर्मा के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार नहीं है। प्रशासन भी जवाब नहीं दे रहा है। सरकार ने नोटिस जरूर दिया है उन्हें, लेकिन अब उनका एक और ताजा वीडियो सामने आ गया है। इस वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा। इस वीडियो के सामने आने के बाद ब्राह्मण समाज एक बार फिर से लामबंद है। आईएएस संतोष वर्मा का एक बयान सामने आया था, दरअसल 7 दिसंबर का है। इस दिन भोपाल के अजाक्स भवन के संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। इस दौरान संतोष वर्मा ने भीम आर्मी के संयोजक और नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण से बातचीत का हवाला दिया। कहा कि चंद्रशेखर रावण ने उनसे कहा कि कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने को जलाओगे, कितने को निगल जाओगे। ब्राह्मण समाज अब सड़क पर उतरने की चेतावनी दे रहा है। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए। जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बनाते, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो कि जो हमारे चंद्रशेखर रावण जी हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी है और समाज के लिए बहुत लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोले कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा, और जब हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो फिर आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप हर संतोष वर्मा को जला सकें। कि जो हमारे चंद्रशेखर रावण जी हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी है और समाज के लिए बहुत लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोले कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा, और जब हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो फिर आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप हर संतोष वर्मा को जला सकें। तो संतोष वर्मा निकलेगा हर घर से, इस तरह का बयान जो है वो सामने आया। अब संतोष वर्मा के पद को लेकर अजाक्स में 2 फाड़ की स्थिति है। अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष चौधरी मुकेश मौर्य का कहना है कि संतोष वर्मा किसी पद पर है ही नहीं। अब एक तरह से देखा जाए तो आईएएस है संतोष वर्मा, दिमाग में गंदगी है, इससे पहले भी जेल की हवा काट चुके हैं, उनके बयानों की निंदा हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी है, कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई है? प्रमोशन के लिए जाति प्रमाण पत्र फर्जी बनवाया, जेल की हवा काट चुके हैं। काम कम है, कांड ज्यादा है इस आईएएस के। तो दलित चेतना की ये बात करते हैं, लेकिन दिमाग की गंदगी को कौन दूर करेगा, ये भी बड़ा सवाल है। जनता के तरफ से अगर ये सवाल पूछे तो दान जैसा शब्द क्या बेटियों के लिए इस्तेमाल किया जाना सही है, या संबंध बनाने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना क्या सही है? ब्राह्मण बहू को लेकर जो विवाद निकला
उस पर ये संतोष वर्मा का बयान क्या सही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। खुलकर राजनीति भी हो रही है संतोष वर्मा के बयान पर, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। तो प्रशासन बनाम समाज की स्थिति जो है वो नजर आ रही है। हर पोस्टिंग पर कोई ना कोई कांड जरूर है इस आईएएस के। ब्राह्मण समाज की तरफ से इस पर क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनवा देते हैं। संतोष वर्मा का भी हाल ही में एक और वीडियो जारी हुआ है जिसमें वो कह रहा है कि हर घर में संतोष वर्मा पैदा हुआ। यदि हर घर में संतोष वर्मा पैदा हुआ तो क्या हर घर की बेटी खतरे में जाएगी? जिसके विरुद्ध महिला उत्पीड़न के प्रकरण चल रहे हैं, क्रिमिनल केस दर्ज हो रहे हैं, और जिसने एक महिला का अपमान किया है, बेटी का अपमान किया है, उसके विरुद्ध में पता नहीं क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके विरुद्ध एफआईआर करें, इसे गिरफ्तार करें, इसे निलंबित करें, इसके विरुद्ध विभागीय जांच बैठाएं। नहीं तो हर घर की बेटी को खतरा पैदा होगा इसके भाषणों से, इसके कहने से, और वर्ग संघर्ष की स्थिति आएगी। मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी ये कार्रवाई तुरंत करेंगे, अन्यथा हम सीएम बंगले का घेराव 14 दिसंबर को करेंगे। तो महिला सशक्त, अब देखिए सबसे अहम बात यह है कि इस तरह के अफसरों की अगर नियुक्ति आपके जिले में हो जाए तो क्या कोई महिला उनके पास अपनी गुहार लगाते हुए पहुंच पाएगी? हर बार महिला सशक्तिकरण की बात होती है, तो क्या इस तरह के अफसर महिला सशक्तिकरण पर काम कर पाएंगे? ये तमाम तरह के सवाल हैं। दूसरी तरफ इससे पहले भी कई तरह के आरोप लग चुके हैं इस आईएएस पर। 4 शादियां की है इस आईएएस ने, लेकिन किसी को भी पत्नी मानने से मना कर दिया। तो ये तमाम तरह के सवाल जो हैं वो आज खड़े हो रहे हैं। एक आईएएस को इस तरह के बयान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अपना काम करते, ड्यूटी निभाते तो बेहतर होता। दूसरी तरफ महिलाओं पर ये जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वो सही है? ये तमाम तरह के सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। पंडित पुष्पेंद्र मिश्र, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर वानी अहलूवालिया, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ हीरालाल त्रिवेदी जी, पूर्व आईएएस राष्ट्रीय संयोजक सपाक्स, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो वानी जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। आईएएस संतोष वर्मा पर तो अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, समय क्यों लग रहा है इतना? वाणी जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शायद स्क्रीन अनम्यूट नहीं है। एक बार करके देखिए आप। जी, जी मैं सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को नमस्कार करूंगी और मेरे साथ जो विद्वान जन है आप सबको भी प्रणाम करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। ये आईएएस ऑफिसर वर्मा जी के विषय पर मत बोलिए वर्मा जी, लायक नहीं है वो जी बोलने के। आगे वो एक जांच चल रही है, जांच का जो भी निर्णय आएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। बट ऐसे लोग ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, ये समाज में विष घोलने का काम कर रहे हैं। समाज में ऐसे लोग यदि समाज को तोड़ने का और मरोड़ने का काम करते हैं, कहीं पर कोई ठोस ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसमें लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे, तो ये बिल्कुल ही निंदनीय है। और इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी कार्रवाई निकल के आती है उनकी इंक्वायरी में, वो सुनिश्चित नहीं तो बड़े मन से तो उन्होंने बयान दे दिया, उसमें तो जांच की आवश्यकता है नहीं। देखिए, हाँ। सबसे पहले तो उस बयान के ऊपर भी आप उल्लेख करिए कि चंद्रशेखर रावत जी ने वो बयान दिया जिसको इन्होंने दोहराया। तो ये दोनों व्यक्ति, इनके जो व्यक्तित्व का स्वरूप है, इनका जो उद्देश्य है, ये सिर्फ और सिर्फ जहर घोलना है। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिल्कुल
बेबुनियाद तथ्यों पर और ये ऐसे एक वर्ग विशेष के ऊपर कुछ आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करते हुए ये हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिल्कुल सुनिश्चित किया है कि हम किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म का अपमान नहीं टॉलरेट करेंगे। हम जो प्रधानमंत्री जी और जो मुख्यमंत्री जी ने जो ज्ञान की परिभाषा दी है, हम उस पर केंद्रित करते हैं। हमारे विकास के कार्य, हमारी जो योजनाएं हैं, हमारे जितने भी जो विचारधारा है, वो किसी तो अब तक एक तो को वाणी जी कार्रवाई हो जानी penalize चाहिए थी। करने जब के लिए इतनी नहीं है। नाराजगी है तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। प्रशासन भी थोड़ा बहुत ढीला है इस पूरे मामले पर। नहीं, पुष्पेंद्र जी प्रशासन- हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुष्पेंद्र जी से बात कर लेते हैं। पुष्पेंद्र जी, इस तरह का जो बयान सामने आया है, संतोष, नाम तो संतोष है लेकिन उनके अंदर संतोष नहीं नजर आता। इस तरह का जो वो बयान दे रहे हैं, तो इस पे लेकर आप लोग का रिएक्शन क्या है? अगला स्टेप क्या होगा? कार्रवाई अब तक कुछ भी नहीं हुई है, क्या मानता है समाज, क्या कुछ कह रहा है ब्राह्मण समाज? देखिए राजश्री जी, दरअसल है क्या कि अभी वीणा जी बोल रही थी, वीणा जी आपकी वाणी जी, सरकार जी, है वाणी जी, और हाँ। हम सरकार के पास जाकर के उनको आवेदन भी दिया, निवेदन भी दिया, प्रतिवेदन भी दिया, आंदोलन भी किया, मंत्रालय में भी आंदोलन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम सब मिल लिए। इसके पश्चात हमारे वरिष्ठ जो राजनेता हैं वो लोग भी मिल लिए, है ना। आज तक के दिनांक आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। और आप तो ये बात सोचिए कि विगत एक दिन पहले संतोष वर्मा ने दंभ भरते हुए, वो किसका दंभ मिल रहा है आप ये बताइए। चंद्रशेखर की बात को उसको दोहरा करके और उन्होंने ये कहा है कि हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। ये दंभ कहां से आ रहा है? कौन दंभ दे रहा है? तो मेरा ये कहना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उसको संरक्षण दे रही है या माननीय मुख्यमंत्री जी संरक्षण दे रहे हैं? अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई? यही सवर्ण समाज का अगर कोई व्यक्ति इस तरह की भाषा का प्रयोग करता तो तत्काल उसको जेल में बंद कर दिया जाता। ऐसा क्यों हो रहा है? दोहरी नीति क्यों? दो नियम बनाए जाएंगे क्या इस देश में, इस प्रदेश में, कि सवर्ण के लिए एक नियम अलग रहेगा और अन्य के लिए एक नियम अलग रहेगा? वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करने की बात हो रही है और शांति से मूक बधिर होकर के, और ये हमारे राजनेता और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों बैठे हुए हैं? अभी तक उन्होंने कार्यवाही क्यों नहीं करी? हाँ, वाणी जी कुछ कह रही है, इस पर जवाब ले लेते हैं उनसे। वाणी जी, मिश्रा जी, एक चीज के लिए तो हम सुनिश्चित रहे, लेटर आ चुका है, इस पर भी कार्यवाही क्यों नहीं हुई? बोलने दीजिए। वाणी जी, नहीं आप बताइए ना, आप पहले जवाब दे दीजिए। मैं बता रही हूँ, मुझे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए। हम इस चीज के लिए तो बिल्कुल श्योरिटी के साथ एक चीज अपने मन में बिठा लें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी अनियमितताएं टॉलरेट नहीं करती। ये व्यक्ति आईएएस ऑफिसर है। इसके ऊपर जो भी एक्शन होगा बना है वो नियम, दो जज सस्पेंड हो चुके हैं, अगर दो जज सस्पेंड हो चुके हैं, सारे दस्तावेज आ चुके हैं, सारे दस्तावेज आ चुके हैं, वर्गीकरण करके समाज। चलिए, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ गए। चौधरी मुकेश मौर्य जी जुड़ गए, प्रांतीय अध्यक्ष अजाक्स मध्य प्रदेश, उनसे तो भी जवाब ले लेते हैं। मुकेश जी, क्या स्टैंड है आप लोगों का इनके इस बयान पर? आईएएस के बयान पर क्या स्टैंड है आप लोगों का? संतोष वर्मा के बयान पर? ठीक है, वाणी जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। मुकेश जी क्या कह रहे हैं? प्रांतीय अध्यक्ष हैं अजाक्स के। देखिए, अजाक्स के नाम पर किसी भी समाज की बहन बेटियों को टारगेट करके अमर्यादित और आपत्तिजनक, असंवेदनशील भाषा का प्रयोग करके आप अनावश्यक विभाजन पैदा करने की स्थिति निर्मित कर रहे हैं, जो कि बहुत घोर निंदनीय है। और संतोष वर्मा जी से अजाक्स का किसी प्रकार का कोई लेना देना भी नहीं है। अजाक्स का ना तो वो अधिकृत हमारे मेंबर हैं, और जिन्होंने उनको प्रांत अध्यक्ष बनाया वो अजाक्स से पहले ही 30 अगस्त 2025 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसलिए हम उनके किसी भी अजाक्स के नाम पर तो किए जा रहे उनको मंच पर जगह क्यों देते हैं आप लोग? फिर मंच पे जगह भी मत दीजिए आप लोग। वो हमारे द्वारा बनाया हुआ मंच नहीं था, अनाधिकृत लोगों द्वारा अजाक्स का मंच पर इस प्रकार की बयानबाजी की गई है, जिसकी हम पहले भी घोर निंदा कर चुके हैं और आज भी निंदा करते हैं और शासन और प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि अजाक्स के नाम पर जो भी पूर्व आईएएस से हमारे साथ जुड़े हुए हीरालाल त्रिवेदी जी। हीरालाल जी, क्या स्टैंड है संतोष वर्मा के इस बयान पर? आईएएस तो बहुत पढ़ लिख कर बनते हैं, काफी मेहनत करनी पड़ती है सर, लेकिन उनके दिमाग की गंदगी क्यों है अब तक? हीरालाल जी अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी आवाज फिर साफ आ पाएगी।
मेरी आवाज आ रही है? जी जी हीरालाल जी जी। मैं ये बता रहा हूँ कि कोई भी आदमी किसी सार्वजनिक पद पर आता है, हम्म। वो संविधान और विधान नियम कानून से काम करता है। हमारे संविधान में प्रावधान है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट जाति, मूल, धर्म, क्षेत्र, भाषा या लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है। यदि किसी के दिमाग में ये भेदभाव है, ये कचरा है, तो वह शासकीय सेवा में रहने लायक नहीं है। उसे तत्काल शासकीय सेवा से टर्मिनेट करना चाहिए। त्रिवेदी साहब, अब और तक कार्रवाई कंडक्ट क्यों नहीं हो रही है? क्या लगता है आपको? अब तक तो कार्रवाई हो जानी रूल्स चाहिए भी थी यही सर। बोलते हैं, हाँ। कंडक्ट रूल्स भी यही बोलते हैं। उसके बावजूद न मोहन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ब्राह्मण संगठनों ने नहीं, जनार्दन मिश्रा जी जो सांसद हैं उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है, केंद्रीय जो मंत्री है इसके, उनको भी चिट्ठी लिखी है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को कई ज्ञापन दिए गए, सब थानों में लोग गए, उसके बावजूद वल्लभ भवन पे प्रदर्शन हुआ, विधानसभा पे प्रदर्शन हुआ, उसके बावजूद भी एफआईआर तक ठीक दर्ज है वाणी नहीं जी, हुई इस पर जवाब आपका। व्यक्तिगत बयान है और इनकी मानसिक स्थिति हम और आप आंकलन कर सकते हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ समाज में जहर फैलाना है। सुनिश्चित ये करें कि मोहन यादव की सरकार के इस पर इंक्वायरी कंप्लीट होकर जो भी कार्रवाई होगी वो उचित माध्यम से, उचित नियमों के आपको ऐसा नहीं लगता कि उनको थोड़ी ढिलाई दी गई है तो उनका बल और बढ़ रहा है? एक बयान उन्होंने दिया, फिर माफी मांगी, माफी मांगने के बाद फिर से वही बयान। एक व्यक्ति जो अनियंत्रित बोल रहा है, खुद बुद्धिहीन तथ्यों के आधार पर बोल रहा है, उसे कोई संरक्षण देने की आवश्यकता नहीं होती, ना कोई देता है। ये अपने ही खुद मुझे लगता है बुद्धिहीन व्यवहार का एक प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी निंदा भी करते हैं। पहले ही कड़ी कार्रवाई हो जाती तो शायद इस तरह का बयान नहीं देते शायद। मिश्रा जी। वाणी जी, आप तो एक बहन हैं, एक माँ हैं, आप तो खुद बताइए ना कि आपने जब ये बयान सुना था तो आपको कैसा लगा था? आपके हृदय में आघात नहीं पहुंचा था क्या? और मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन स्वरूप ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर मोहन, सुनिए ना, प्लीज सुनिए ना, प्लीज सुनिए। अगर कोई भी डॉक्टर व्यक्ति मोहन यादव महिलाओं का अभी 15 अपमान दिन करता 20 है, दिन से कौन सी ऐसी जांच कर रही है वाणी जी? ये तो बता दीजिए। हर जगह से कार्मिक डिपार्टमेंट से आपके लेटर आ चुका है, सभी ने लेटर दे दिया है, ऑलरेडी वीडियो क्लिप इन्वॉल्व है, और मुकेश चौधरी जी खुद कह रहे हैं कि ये अजाक्स के अध्यक्ष नहीं है। तो एक तो वहां भी फर्जीवाड़ा किया हुआ है। इन्होंने जब डीपीसी हुई थी आईएएस वाली पदोन्नति में, तो उसमें भी इन्होंने फर्जीवाड़ा किया हुआ है। तो अब कौन सी जांच बची है? आप एक बड़ी बहन जैसी हैं, आप ये बताइए कि कौन सी बयान है वाणी जी? देखिए वो बयान है, वो बयान काफी है, उसमें क्या जांच आपको नजर आती है? कितनी बार बयानों को देखेंगे? देखिए बोलने की आजादी है, लेकिन किसी को ठेस पहुंचाने की आजादी नहीं है। माध्यम है मिश्रा जी, उसको हम आर्बिट्ररी तरीके से नहीं सुनिश्चित कर सकते। नियम कायदों के दायरे में रहते हुए आपने क्या वो बयान सुना है जिसमें वो बेटी को एक वस्तु की तरह खींची जाए और वो नतीज सबके लिए एक उदाहरण हो और सबको एक सबक दृष्टिकोण से पूरा सरकार, पूरा शासन प्रशासन चुपचाप बैठा हुआ है, एक एफआईआर नहीं हो रही है। आप एक चीज इसका तो जवाब दे दीजिए पहले। ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए मिश्रा जी, जवाब सुन लीजिए। पुष्पेंद्र जी जवाब सुन लेते हैं। आर्बिट्ररी मेथड से कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं होती, ये नियम कायदों के तहत होता है। और एक चीज बहुत स्पष्ट और साफ कर दूं, जैसे आप और हम एक कानूनी दायरे में हैं, वैसे ही ये आईएएस ऑफिसर्स हैं, और सरकार सुनिश्चित करेगी कि इस व्यक्ति को जो भ्रमित भी है, जो बेलगाम भी अपने वक्तव्य दे रहा है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, सुनिश्चित करेगी। आपने तो खुद ही उत्तर दे दिया इन सब चीजों का, लेकिन वही तो मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, वही तो निवेदन कर रहा हूं कि जो बहन आप कह रही हैं, ये कब होगा भाई? 15 दिन 20 दिन हो गए, और आप बताइए उस व्यक्ति का दंभ तो देखिए। वंस अगेन रिपीट कर दिया उसने फिर से, और वो ये कह रहा है कि हर घर से संतोष वर्मा नहीं निकलेगा। तो ठीक है, ये दंभ कहां से मिल रहा है उसको? देखिए वो कहां से मिल रही है? ये पावर कहां से मिल रहा है? जिनके वो ठीक है वाणी जी, जिसके जवाब कर रहा है, कब का ही जवाब चाह रहे हैं, कब का ही जवाब चाह रहे हैं वाणी जी? देखिए अब इस पर जल्द से जल्द एक बार फैसला लेना होगा। वो समाज में अराजकता पैदा करने के लिए। ठीक है, हमारे साथ हीरालाल जी जुड़े, उनसे भी मैं पूछना चाहूंगी। हीरालाल जी, आईएएस उनके पास तो बहुत सारे काम होते हैं,
लेकिन इधर अधिकारी के पास काम कम और कांड ज्यादा नजर आए। वो काम कब करते रहे होंगे? नौकरानी के साथ उनका नाम जुड़ा, उन्होंने इतनी शादियां की है, इसके अलावा प्रमाण पत्र से जुड़ा ये पूरा मामला है, ठरक तो उनकी बरकरार रही। आप इस चीज को समझिए कि अगर वो किसी जगह पोस्टेड हो जाते हैं तो वहां पर क्या महिलाएं जा सकेंगी? महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण जिम्मा अधिकारियों के पास होता है। क्या इस तरह के अधिकारी काम कर पाएंगे? तो एक अच्छा लेसन देने की आवश्यकता है इस तरह के अधिकारियों को, खासकर संतोष वर्मा को। त्रिवेदी साहब देखिए, मैं वही बात बता रहा हूं कि जो कंडक्ट रूल्स हैं वो इसे कभी अलाउ नहीं करते। इसके पहले भी एजाक्स के अधिकारी पदाधिकारी रहे, कंसोटिया जी थे, उसके बाद में चौधरी मुकेश मौर्य जी बने हैं, लेकिन कभी भी ऐसा बयान किसी अधिकारी की ओर से नहीं आया। वो अपने उद्देश्यों के लिए लड़ते हैं, परंतु इस व्यक्ति ने जानबूझकर ऐसा बयान दिया है क्योंकि ये इसकी मानसिकता प्रारंभ से ही घृणित मानसिकता से ग्रसित है ये। और अभी तो वल्लभ भवन में इसका जिन महिलाओं ने बायकॉट कर रखा है कि महिलाएं इसके अधीन काम नहीं करेगी। वल्लभ भवन में महिलाएं ऑलरेडी घोषणा कर चुकी हैं। ठीक है वाणी जी, शायद इतने सारे उदाहरण काफी होंगे। अब आप भी एक महिला इस पर पार्टी से तो आप भी बात कर सकती हैं, सरकार से आप भी बात कर सकती है, शायद इसलिए आप अपने पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और चैनल पर बैठकर इस पर डिबेट कर रहे हैं कि जब इतनी सब बातें हो गई है फिर सरकार की ओर से इस पद पर। हाँ वाणी जी, आपसे इस चीज की उम्मीद की जा सकती है, बड़ी उम्मीद से आपको डिबेट में बिठाया है मैम, इस पर तो उम्मीद की जा सकती है। मैं एक चीज बहुत स्पष्ट और साफ कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी में हमारी विचारधारा बहुत स्पष्ट करती है कि महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए हमारी विचारधारा सम्मान और सुरक्षा और साथ में स्वावलंबन, ये अध्यायों को लेकर बहुत बहुत स्पष्ट है। और रही बात ये अनादर की, जो ये इनके बेलगाम बयान है, तो हम निंदा ही नहीं करते। जैसे भाई साहब ने अभी कहा है कि इनको अधिकारी गण भी बॉयकॉट कर रही हैं। मैं आपको एक सरकार तो बायकॉट भी नहीं, कार्रवाई भी नहीं कर पा रही है। प्रशासन से तो उम्मीद है, प्रशासन को तो दे रखा है ना कि उनको कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है मिश्रा जी, अगला स्टेप क्या होगा? छोटा सा जवाब। कथनी और करनी में अंतर हो रहा है वाणी जी, भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में अंतर हो रहा है। ये आप अभी बोल रहे हैं, परंतु जब भारतीय जनता पार्टी पूर्व में उचित कार्रवाई महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए करती है, तब आप क्यों नहीं तब बोलते हैं कि ये कार्रवाई? सब बोलने आते हैं इस तरह के आईएएस रहे तो शायद महिलाएं सुरक्षित भी ना महसूस करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। लेकिन सवाल अब भी यही कि कार्रवाई कब होगी? आईएएस संतोष वर्मा के बयान ने जिस आग को हवा दी है, अब वो सिर्फ एक समुदाय का मुद्दा नहीं है, ये पूरे राज्य के प्रशासन, राजनीति और सामाजिक ताने बाने की परीक्षा है। प्रशासन इस वक्त चुप है लेकिन समाज उबल रहा है। सवाल यही है, नोटिस काफी है क्या कार्रवाई जरूरी नहीं है? और बड़े सवाल की शुरुआत यहीं से होती है कि अधिकारी की जुबान इतनी आजाद कैसे हो सकती है जब उसके हर शब्द से समाज का विश्वास दांव पर लगा हो। आईएएस अधिकारी का काम सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है, ना कि उसे तोड़ने की चुनौती देना, क्योंकि एक अधिकारी को किसी भी समाज के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।